एक भिखारी की सक्सेस। जब तुम्हारे पास मेरे देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम हमसे लेने की उम्मीद भी मत रखो। यह है टाइटल। एक भिखारी था, वह भीख मांगा करता था। रेलवे स्टेशन पर वह रोज आता था और एक ट्रेन में बैठकर वह दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाता था। एक दिन उसको एक बिजनेसमैन मिला। उसके दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है यह मुझे ज़्यादा पैसे देगा, तो क्यों ना मैं इससे भीख मांगूं। जब वह बिजनेसमैन के पास भीख मांगने के लिए गया तो उसने उसको भगा दिया और जाते हुए कहा कि कितने बेवकूफ़ आदमी हो तुम। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए क्या है। जब खुद तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगना छोड़ दो। यह बात भिखारी के दिमाग में बैठ गई। घर आने के बाद वह सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूँ लोगों को। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं आगे से लोगों को एक फूल दूंगा, छोटे छोटे फूल। उसके बाद जब भी वह लोगों से भीख मांगता तो बदले में उनको फूल देता। लोग सोचते कि यह भिखारी कितना अच्छा है। पहली बार इस तरीके का भिखारी देखने को मिला है जो बदले में फूल देता है। अब दूसरी बार वही बिजनेसमैन उसको मिला। उसने उससे भी भीख मांगी तो इस बार उस बिजनेसमैन ने उसको पैसे दिए और बदले में वह फूल ग्रहण किया। और बिजनेसमैन ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे यह कह सकता हूँ तुम एक सच्चे बिजनेसमैन हो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को दे नहीं सकते तब तक दूसरों से मांगना छोड़ दो। वह भिखारी रेलवे स्टेशन पर गया और चिल्लाया कि मैं भी बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। और सभी लोग उसकी इस बात पर हंसने लगे। 6 महीने तक भिखारी वहाँ पर नहीं दिखा और अगली बार जब वह वापस ट्रेन में आया तो उस व्यक्ति से उसकी वापस मुलाकात हुई और इस बार वह दोनों व्यक्ति सूट बूट में थे। और तीसरी बार जब वह भिखारी उससे मिला तो उसने बिजनेसमैन को कहा कि हम तीसरी बार मिल रहे हैं। बिजनेसमैन ने कहा कि नहीं तो। तब उसने बताया कि पहली बार जब मैं भीख मांगता था, दूसरी बार जब मैं आपसे मिला तो मैंने आपको फूल दिया था, बदले में आपसे पैसे लिए थे और आज मैं आपके बराबर बात कर रहा हूँ और आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। वह बिजनेसमैन उसे शुभकामनाएं देता है और उसकी तरक्की को देखकर बहुत खुश होता है। इस कहानी का मूल संदेश यही है कि एक विचार, अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो खुद को बदलने के लिए सिर्फ एक विचार पर्याप्त है। एक विचार आपकी ज़िंदगी में रौनक ला सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक ज़िंदगी में दूसरों को दे नहीं सकते तो किसी से मांगने की उम्मीद मत रखो। आप अगर किसी से मांगते हो तो बदले में उसको भी कुछ दो। यह ज़िंदगी का वसूल है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल की सदस्यता लेकर मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए